बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा होगा। इब्तिदा में ही आपको बता दूं कि खबर यह है कि आर्मी चीफ की मुलाकात हुई है और मुलाकात भी हुई है गुज़िश्ता दिनों चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदियाल साहब से। और किन एविडेंस की बिना पर यह मुलाकात डिक्लेयर कर दी गई है, किन एविडेंस की बिना पर यह कहा गया कि उस मुलाकात के अंदर गुफ्तगू क्या हुई है। आजकल बहुत से ऐसे सहाफ़ी हैं जो ज़राए के कुछ भी आए मुंह से बोल देते हैं, लेकिन जिस सहाफ़ी ने इस बात को ब्रेक किया और उसने भी एक नामालूम बल्कि कुछ ऐसी फेमस वाले सहाफ़ी ने उनके कद्दों पर रखकर एक तस्वीर के ज़रिए इस मुलाकात से मुतालिक जो भांडा फोड़ा कि किस तरह माजी के ताल्लुकात के वास्ते दिए आर्मी चीफ को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने किस तरह मदद तलब की है और फिर क्या है वो स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग है और उसका भांडा हम आपके सामने फोड़ेंगे जी। और वो चीज़ है। दूसरा, आज के कट एंड रेजिंग दो अहम तरीन इजलास हैं क्योंकि कल सुप्रीम कोर्ट की समाअत है, तो आज ये इजलास एक तो इत्तेहादी जमातों का, उसके बाद काबीना का इजलास है। उसकी इंपॉर्टेंस क्या है वो आपको भी बतानी है। दीगर कुछ खबरें तो एक के बाद एक चीज़ें आपके सामने रख देता हूँ। तो सबसे पहले ना मैं एक खदशे का इजहार है, मुझे ऐसा तो नहीं है कि मुस्लिम लीग नून के साथ कोई हाथ ना हो जाए या कोई हाथ होने की तैयारी हो रही है, क्योंकि एक बात है कि सवाए मुस्लिम लीग नून के ना जितनी भी सियासी जमातें हैं वो इलेक्शन की तैयारियों में लगी हुई हैं, जितनी भी सियासी जमातें हैं। और मुझे इस बिना पर इसलिए लग रहा है वो ये तमाम के तमाम इत्तेहादी भी है ना। चलो पीटीआई तो समझ में आ गया मुखालफत में है ना, वो नूरा कुश्ती दिखा रही होगी, वो ऐसे जरा प्रेशर में डालने की कोशिश होगी। व्हाट अबाउट पीपल्स पार्टी, उसने टिकटें कैसे फाइनल कर चुकी हुई है। व्हाट अबाउट मुस्लिम लीग काफ, वो टिकटें कैसे दे रही है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि नून लीग को कोई सज्जी दिखा के खब्बी हो रही है, क्योंकि मैं इस बिना पर कह रहा हूँ कि पीपल्स पार्टी अब काफ लीग जो मुस्लिम लीग नून की इत्तेहादी है, इन 13 जमातों के इत्तेहाद में शामिल चौधरी शहजाद ग्रुप, उन्होंने कल ना तमाम उम्मीदवारों को टिकट जारी कर दिया पंजाब के इलेक्शन के हवाले से। ना सिर्फ टिकट जारी किए, चौधरी सरवर उसमें पेश है, चीफ ऑर्गेनाइजर के तौर पर हैं। तमाम उम्मीदवारों को भरपूर इलेक्शन मुहिम चलाने की हिदायत कर दे, हुक्म कर दे, जो भी है उन्होंने हिदायत कर दी है। उन्हें कहा इलेक्शन उन्होंने आप अपनी पूरी तैयारी करके रखें, ठीक है जी, ये चीज़ है। और बाकायदा चौधरी सरवर साहब ने बजटिंग तक कर ली है, वो भी फाइनल कर ली है। तो ये इशारे ऐसे हैं कि मैं इस पर अगर बात ना करूँ तो बुरी बात होगी ना, मुझे ये बात तो आपके साथ करनी है। पीपल्स पार्टी भी टिकट्स फाइनल कर चुकी हैं। फरियाल तालपुर जिस तरह मुलाकातें कर रही हैं, जिस तरह जूम की क्लासेस ले रही हैं उम्मीदवारों से, जिस तरह टिकटें तकसीम कर रही हैं, ये सारी बातें हैरानकुन इस वजह से हैं क्योंकि ये दो जमातें ऐसी हैं जो स्टैब्लिशमेंट के बहुत करीब है। इस बात का कोई और नहीं, जरदारी साहब खुद ऐलान कर चुके हैं हम स्टैब्लिशमेंट के बहुत करीब, हमारा ये सारा प्लान था। मुस्लिम लीग काफ से मुतल्लिक किसी को कोई क्वेश्चन मार्क ही कोई नहीं है कि वो इस्टेब्लिशमेंट के बहुत करीब हैं एज कंपेयर टू नून लीग के। तो अगर ये दोनों इस्टेब्लिशमेंट के करीब जमातें उम्मीदवारों में टिकटें भी तकसीम कर रही हैं, इलेक्शन की तैयारी की हिदायत भी कर रही हैं और बजटिंग भी कर रही हैं, तो इसका मतलब है ना कुछ ऐसा है जो नून लीग को शायद नहीं पता है। कहीं वो इस कॉन्फिडेंस में ही बाहर ना हो जाए। मैंने कहा मैं इस तरह आपको जरूर नोट जरूर करवा दूं। तो कहीं ना कहीं ऐसा है कि उन्हें किसी ने यकीन दिलाया, अगर इन जमातों को जो स्टैब्लिशमेंट के बहुत करीब है, अगर इनको इस बात का यकीन होता है कि इलेक्शन अक्टूबर में होने या अक्टूबर के बाद भी नहीं होने, तो अपने उम्मीदवारों को टिकटें अभी देते नहीं ना। तो इनको किसी और किस्म का यकीन है, तो ये इतना सीरियस कभी भी नहीं होते। तो मैं यही कह रहा हूँ कि सवाल कर रहा हूँ कि कहीं नून लीग के साथ कोई हाथ ना हो जाए। तो मैंने कहा मैं ज़रा जल्दी से आपको ये बात बता दूँ। दो अहम तरीन इजलास, फिर आखिर में आर्मी चीफ की और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की मुलाकात से मुतल्लिक आपको बता दूँ। इत्तेहादियों का इजलास है जी सबसे पहले आज, और वो तकरीबन 12:30 बजे इजलास रखा गया है। और सॉरी, काबीना का इजलास 12:30 बजे रखा गया, तो ये थोड़ा उससे पहले ही हो जाएगा। और फिर वफाकी काबीना का इजलास है। और इंतहाई कदम उठाने के हवाले से ये खबरें बाकायदा तौर पर नून लीग ने चलवाई हैं कि इंतहाई कदम जो है वो चलाने के लिए कि कोई रूलिंग ऐसी पास कर दी जाए, कोई ऐसा एग्जेक्टिव ऑर्डर पास कर दिया जाए नापसंदीदा तरीन जजेस के खिलाफ, जिनके वर्डिक्ट, जिनके अहकामात, जिनके बनाए हुए, यानी ये 3 जजेस था वो, और यूसुफ रजा गिलानी के एग्जेक्टिव ऑर्डर कर दिया जाए जिसकी बिना पर इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब बहाल हुए थे। तो इस तरीके से कोई काम किया जाए, ये सारी ऑप्शंस है जी। कोई ऐसी कानून साजी की तरफ चले जाएं, तो इसलिए पहले इत्तेहादियों के इजलास में फिर फैसला शर्त यह है कि मुत्तफिक तौर पर हो। फैसला यह है कि तमाम जमातें मुत्तफिक हो, जिसमें पीपल्स पार्टी मुत्तफिक नज़र नहीं आ रही।
ठीक है जी। उसके बाद फिर काबीना का इजलास, और फिर काबीना के इजलास के बाद फिर वो पार्लियामेंट की तरफ उसको लेके जाएंगे। तो ये कहा जा रहा है। लेकिन मुझे इन सब में सबसे बड़ी बात लग रही है एमक्यूएम। आज एमक्यूएम की शमूलियत, उधर शिरकत, जिसपे एमक्यूएम अपने 7 MNAs के इस्तीफे खालिद मकबूल सिद्दीकी को जमा करा चुकी है, क्योंकि उनको तहफ़्फ़ुज़ात हैं कराची और हैदराबाद की मरदमशुमारी के ऊपर। और ये बड़ी खबर है जी। इधर ये इत्तेहादी दल से फटने की कोशिश में, तो उस मीटिंग के अंदर डेफिनेटली होगा। उधर शेख रशीद साहब खत लिख चुके हैं सदर मुमलिकत का, और लॉजिक्स पूरे बना के कि वज़ीर आज़म एतमाद का वोट, एतमाद अपना खो चुके हैं, इसलिए इनको एतमाद के वोट का कहा जाए। तो ये दोनों इजलास बहुत ज़्यादा अहम है। सुप्रीम कोर्ट के जजेस के खिलाफ कौन सा कदम उठाना है, मगर ये तमाम जमातें जब मुत्तफिक होंगी तब ही होगा। ठीक है, ये तो हो गया मेरी खबर। अब आ जाऊँ मैं उस खबर की तरफ कि हमारे बहुत से साफ़ी ऐसे होते हैं जो महज दावों की शक्ल में ना इतना को करीब और इतना को क्लोज और इतना इनसाइड चले जाते हैं कि अगर उनसे पूछ लिया जाए ना तो वो कहते हैं ओहो, सहाफ़ी अपना जो सोर्स है ना वो रिवील नहीं करता। हालांकि यहाँ कहीं कोई सोर्स नहीं है, लेकिन सहाफ़ी से मुतल्लिक़ है कि उनकी खबरें बहुत दुरुस्त भी होती हैं। तो इसलिए मैं आपके सामने कोट कर देता हूँ। असद तूर साहब ने दावा किया जी, और बल्कि दावा कम जहर ज़्यादा घोला, और एक फुटेज भी चलाई। और फुटेज ये है कि एक अदद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की गाड़ी का कॉन्वॉय जा रहा है एक सड़क पे, और उसके ऊपर उन्होंने पूरी स्टोरी घड़ दी कि ये जो सड़क है ना ये आर्मी हाउस की तरफ जा रही है। और असद तूर साहब ने कहा कि हमारे एक सहाफ़ी जाने वाले हैं राजा आतिफ, वो गाड़ी पे जा रहे थे, उन्होंने वो तस्वीर वीडियो बनाई, वो जो गाड़ी थी उसने वीडियो चलाई भी है, एक डाला जा रहा है और एक गाड़ी जा रही है। और उन्होंने कहा कि उसकी जो गाड़ी का जो नंबर है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को लगता है जी, और इसलिए उन्हीं की गाड़ी है। और फिर उन्होंने पूरी एक स्टोरी बनाई। उन्होंने कहा चीफ जस्टिस की गाड़ी आर्मी हाउस की तरफ जा रही है, और इस बात का अंदाज़ा उन्होंने कहा कि 14 अप्रैल की ये फुटेज है। 14 अप्रैल को चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदयाल ने आर्मी हाउस में आर्मी चीफ से मुलाकात की, और साथ उन्होंने ये भी दावा किया कि उस मुलाकात के अंदर या तो उमर अता बंदयाल साहब असद तूर साहब से बात कर रहे हैं, या आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब असद तूर को अपनी बात बता रहे हैं कि हमारे दोनों की गुफ्तगू क्या हुई है जी। एक तो पहली बात, वो उधर गए हैं ये भी कंफर्म नहीं, सिर्फ एक गाड़ी का कॉन्वॉय जा रहा है, सिर्फ उतनी तस्वीर, और कहा कि ये जो सड़क है ना ये आर्मी हाउस जाती है, इसलिए मुलाकात है। जरा अब इनकी बात मान लेते कि मुलाकात हो गई है, ठीक है। अब इसके आगे चलें। उनका दावा है कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने आर्मी चीफ को बताया कि हमारे फौज के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। ये अंदर जाके दुहाइयाँ दी हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने आर्मी चीफ को, हमारे फ़ौज के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, हमारे ख़ानदान के फ़ौज के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, और हमारे ज़िया-उल-हक के ज़माने में फ़ौज के साथ हमने बड़े ज़बरदस्त काम किए हैं, और सुप्रीम कोर्ट ने फ़ौज के साथ मिलकर बहुत ज़्यादा ऐसे काम किए हैं। तो मतलब कहने की ये कोशिश, असद तूर साहब ऐसे थोड़ी आते हैं ना सर, सादे थोड़ी आए हैं। उन्हें कोशिश की कि चीफ जस्टिस से ना फ़ौज से मदद मांग ली है। अच्छा जी, चले मैंने यहाँ तक भी बात मान ली है। अच्छा, उन्होंने ये बताया कि 14 तारीख को उनकी मुलाकात हुई और 17 तारीख को 3 जनरल से ब्रीफिंग के लिए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से टाइम मांगा, और 17 अप्रैल को वो तीनों मिल गए, जिसमें DGISI जनरल और DGMO और DGMI, इन तीनों ने मुलाकात की जी, उसकी ब्रीफिंग हुई जी। अच्छा, यानी चीफ जस्टिस सिक्योरिटी के मामला देखकर फौज के पास गए थे, समझ में आ गई। फिर 3 जनरल ब्रीफिंग दी। मगर इस मुलाकात के बाद, अगर मैं कहूँ ये मुलाकात हो गई है, तो इस मुलाकात के बाद तो चीफ जस्टिस के और सुप्रीम कोर्ट के मामला खराब हुए हैं। अगर मैं इनकी बात मान लूँ तो उस मुलाकात हुई है, और उस मुलाकात के बाद 3 जर्नल्स ने उनसे मुलाकात करने के बाद जब मदद भी मांगी और बड़े अपने माजी की सारी दुआइयाँ भी उन्होंने दी होंगी, तो हालात तो ख़राब हुए हैं। चीफ जस्टिस के खिलाफ तो दर्जा हरारत में शिद्दत आई है। अच्छा, और बता दे तो ज़रा, मैं थोड़ा एहतियात का दामन ले रहा हूँ लेकिन फिर बता दो, मतलब मुलाकात नाकाम हो गई ना चीफ जस्टिस की और आर्मी चीफ की। अच्छा जी, मुलाकात भी हुई और वो ब्रीफिंग भी नाकाम हो गई जो 3 जनरल्स ने दी थी। तो उसके बाद ये पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे सारा मामला चला गया। अब आप मुझे ये बताएं, ये जो ऑडियो शाडियो लीक हो रही हैं, एक तो रिकॉर्ड हो रही हैं, उसके बाद लीक हो रही है। रिकॉर्ड ये IB करती है यार, या ISI या MI में से कोई करते होंगे। तो चीफ जस्टिस से आर्मी चीफ की मुलाकात के बाद ये सब हो रहा है। ना करें। असद तूर साहब अपनी तरफ से बहुत ही बारीक गेम खेलने की कोशिश करें, शायद खुद भी कुछ चीज़ों के कन्विंस नहीं है, इसलिए उन्होंने भी अपने राजा आतिफ नाम एक साफ़ी के ऊपर रखा कि उन्होंने एक फीचर छाप दिया। अच्छा, बहरहाल ये एक पॉइंट था
जो इन्होंने रेस करने की कोशिश की है। अगर मुलाकात आर्मी चीफ़ और चीफ़ जस्टिस पाकिस्तान की हो तो मेरा ख्याल है फिर चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सास की ऑडियोज़ नहीं आनी चाहिए, फिर ये एक के बाद एक ऑडियोज़ आनी नहीं चाहिए थी। तो मेरा ख्याल है कि इस खबर पे मुझे तो इतना यकीन नहीं है, लेकिन ये रिपोर्ट हुआ है और उसके बाद जिस तरीके से ये घूम रही है खबर, तो मैंने कहा मैं आपको ज़रूर बता दूँ। क्या अगर ऐसा है तो मदद मांगी हो तो फिर उसके बाद ये होता है, फैसला ही आपका है। फीडबैक से मुताल्लिक़ ज़रूर आगाह कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद।